आपके कार्य सिद्ध होंगे निश्चित ही। और पितरों की कृपा से आपके घर में अगर पुत्र पौत्र आदि की कमी है, विवाह योग्य बालक हो गए, बालिका हो गए और विवाह नहीं हो रहे, उनके लिए भी यहाँ पर पूजा करा देने के बाद उनके सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। वो प्रथम खंड बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली, कंठ से लेकर नाभि तक का हृदय स्थान हरिद्वार में नारायणी शिला, और चरण जिस स्थान पर प्राप्त हुए उस स्थान गयासुर के नाम पर ही गया पड़ा। अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध करता है उसका पितर अधोगति हो, भटक रहा हो, प्रेत बन गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, पेड़ बन गया, पूर्णतः हरिद्वार नारायणी शिला करने से मिल जाती है। वो पितरों में उच्च गति प्राप्त कर लेता है नारायणी शिला। आप सभी दर्शक दर्शन कर सकते हैं जिसको भगवान विष्णु जी का कंठ से लेकर और नाभि तक का हिस्सा कहा जाता है नारायणी शिला। यहीं पर पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान और तर्पण आदि किए जाते हैं। वाली जो व्यक्ति को किसी को भी प्रेत बाधा हो या किसी के व्यक्ति प्रेत योनि में भटक रहे हों, तो वो ये प्रेत शिला है। इसके मात्र अगर व्यक्ति जल भी चढ़ा दे तो व्यक्ति को जो टोक नजर आए, लोगों की कुदृष्टि या लोगों के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ हो, इसके ऊपर जल चढ़ाने मात्र से वो व्यक्ति को लाभ होना शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल के सुर्खियों में। आज हम आपको संसार के केवल 3 स्थानों में से एक स्थान जो धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित है, जिसको श्री प्राचीन नारायणी शिला मंदिर कहा जाता है। मान्यता है यहाँ पर अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान तर्पण आदि किए जाने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आइए आप सभी दर्शकों को आज इस तीर्थ स्थान के दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पर आप देखेंगे भगवान विष्णु जी का नाभि से लेकर कंठ तक का हिस्सा, जिसको प्राचीन नारायणी शिला कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रेत शिला भी मौजूद है। आइए देखिए पूरी वीडियो। तो मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और इन दिनों अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस स्थान और किस तरह से पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिल सके। कहते हैं भारत ही नहीं पूरे संसार में केवल 3 स्थान ऐसे हैं जहां पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान पूजा प्रार्थना करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो आज हम धर्मनगरी हरिद्वार में ऐसा ही एक स्थान है जिसको प्राचीन श्री नारायणी शिला मंदिर कहा जाता है। क्या विशेषता है यहाँ की और आखिरकार यहाँ पिंडदान करने से या पूजा प्रार्थना करने से किस तरह से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही सब जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ श्री प्राचीन नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधा रुख करते हैं उन्हीं की तरफ। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से श्री प्राचीन नारायणी शिला मंदिर इसको कहा जाता है, और जैसा कि हमने सुना है पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे संसार में मात्र 3 स्थान ऐसे हैं जहां पितरों की पूजा प्रार्थना करने से, पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्या विशेषता है? देखिए, वायु पुराण में एक कथा इस बारे में वर्णन है। एक बार गयासुर के पाप इतने अधिक थे कि अपनी मुक्ति या मोक्ष की कामना के लिए नारद जी से प्रेरणा लेकर भगवान से बैर करने के लिए बद्रिकाश्रम गया। भगवान ने उसको दर्शन नहीं दिए तो भगवान का कमल स्वरूप श्री विग्रह हरण करके चल दिया। असुर बुद्धि था कि भगवान स्वयं आएंगे मेरे पीछे, तो भगवान ने उसको केश पकड़कर स्थान पर रोककर उससे युद्ध किया। तो भगवान के गदा युद्ध से ये शिला 3 खंड में विभाजित हो गई। वो प्रथम खंड बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली, कंठ से लेकर नाभि तक का हृदय स्थान हरिद्वार में नारायणी शिला, और चरण जिस स्थान पर प्राप्त हुए उस स्थान गयासुर के नाम पर ही गया पड़ा। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था, क्योंकि तूने ये सारा कार्य अपनी मुक्ति या मोक्ष के लिए किया, इसलिए मैं सभी इन 3 स्थानों पर सभी देवी देवताओं, नदियों, तीर्थों सहित स्वयं वास करूंगा। और जो कोई व्यक्ति अपने यहाँ पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करेगा, मैं उसके पितरों को मोक्ष दूंगा। इस कारण से ये 3 स्थान विशेष पितृ क्षेत्र हो गए, पितृ तीर्थ हैं। अपने पितरों के मोक्ष के लिए इन्हीं स्थानों पर कार्य होता है। और हरिद्वार के नारायणी शिला जो भगवान का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है,
जिसमें भगवान का हृदय स्थान है, उसके विषय में तो स्पष्ट वर्णन आता है। हरिद्वारे पश्चिमी दिग्भागे शिला परम पावनी नामना नारायणी ख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी। हरिद्वार के पश्चिम दिशा में नारायणी नाम की शिला है, जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं इसकी महत्वता और बताते हुए वर्णन है केदारखंड में, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्विता शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, श्राद्ध जुड़ा हुआ है श्रद्धा से पितरों के लिए किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। परंतु यहाँ शब्द आता है श्रद्धा पूर्वक किया गया श्राद्ध, उसके 100 पितृकुलों को, पिता बाबा आदि और मातृकुल नाना नानी आदि स्वयं का मोक्ष भी कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं। किसी भी पितृ की अपूर्णता हो, उसको शायद गया में फल ना मिले, बद्रिक आश्रम में फल ना मिले, परंतु यहाँ पर पूर्णता नारायणी शिला में उस व्यक्ति को मिल जाती है। अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध करता है, उसका पितृ अधोगति हो, भटक रहा हो, प्रेत बन गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, पेड़ बन गया, पूर्णता हरिद्वार नारायणी शिला करने से मिल जाती है। वो पितरों में उच्च गति प्राप्त कर लेता है। तभी गया करने के बाद गया का फल मिलेगा, तभी बद्रिक आश्रम में जाने के बाद उसको विष्णु स्वरूप होने का फल मिलेगा। ये वो स्थान है, दिव्य है। यहाँ आप जो कहते हैं गलत सही तो ईश्वर जाने, परंतु जो आप कहते हैं, जो व्यक्ति यहाँ भगवान से मांगता है वो भगवान को हृदय में सुनाई देता है, और जो बन की आपके काम में तो नारायण को पूर्ण करते हैं। ये वो स्थान नारायणी शिला। त्रिपाठी जी, आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार दर्शन कराएं जो नारायणी शिला यहाँ पर स्थापित है, जिसे कंठ से और नाभि तक का हिस्सा। सौभाग्यशाली आप हैं और सौभाग्यशाली ही वो आपके दर्शक हैं जो भगवान नारायण के दर्शन करेंगे और भगवान के दर्शन करके उनका पुण्य फल भी प्राप्त करेंगे। आइए आप सभी को दर्शन कराते हैं। माता बेटी आराम से सीधे आइए आइए। ये भगवान का हृदय स्थान है, कमल स्वरूप श्री विग्रह, जिसकी नाभि अलग ही दर्शन होती है। फिलहाल भगवान के चांदी के वस्त्र हैं जो भगवान को प्रतिदिन सुबह स्नान कराने के पश्चात हम धारण कराते हैं, और बाकी ताकि है ना ये भगवान का हृदय स्थान कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक लोगों को दर्शन देता रहे, उनके कार्य सिद्ध करते रहें। उसका पूर्ण स्वरूप आप ऊपर तस्वीर में देख सकते हैं। जब बगैर वस्त्रों के होते हैं भगवान, बिल्कुल ये दिखाई देता है। नीचे कमल स्वरूप भगवान की नाभि है, और ऊपर कंठ पे जो कटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, उससे ऊपर का हिस्सा बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली रहता है, जहाँ ब्रह्मा जी का भी 5वां सिर शिव जी के हाथ से अलग हुआ था। वहाँ पे किसी भी पितृ का आखिरी पिंडदान होता है। पितरों को मोक्ष के लिए ये वो स्थान है नारायणी शिला। आप सभी दर्शक दर्शन कर सकते हैं, जिसको भगवान विष्णु जी का कंठ से लेकर और नाभि तक का हिस्सा कहा जाता है नारायणी शिला। यहीं पर पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान और तर्पण आदि किए जाते हैं। ऐसे ही त्रिपाठी जी, जैसा हमने सुना है, यहाँ पर एक प्रेत शिला भी है जिस पर पूजा पाठ की जाती है। तो चाहेंगे दर्शकों को एक बड़ा ही गूढ़, और आपने वो रहस्य उद्घाटन कर दिया जो कि कम लोगों को ज्ञान है इस बात का। इसका पूरा नाम मंदिर का नारायणी शिला प्रेत शिला भी है। प्रेत शिला प्रेत तत्व से मुक्त करने वाली, जो व्यक्ति को किसी को भी प्रेत बाधा हो या किसी के व्यक्ति प्रेत योनि में भटक रहे हों, तो वो ये प्रेत शिला है। इसके मात्र अगर व्यक्ति जल भी चढ़ा दे तो व्यक्ति को जो टोक नजर आए, लोगों की कुदृष्टि या लोगों के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ हो, इसके ऊपर जल चढ़ाने मात्र से वो व्यक्ति को लाभ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये वो प्रेत शिला का स्थान है। व्यक्ति आप यहाँ पर प्रार्थना करके चले जाएं तो परिवार में अगर किसी प्रकार का उपद्रव भी चल रहा हो तो वो भी शांत हो जाता है। ये गूढ़ रहस्य कम लोगों को पता है, केवल यहीं के कुछ लोगों को पता है कि इसके दर्शन भी और यहाँ जल चढ़ा के दीपक भी जलाना चाहिए। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने बताया है कि यहाँ का एक विशेष ही महत्व है पूजा प्रार्थना करने के लिए पितरों की, और जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहेंगे अगर वो भी अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं तो धर्मनगरी हरिद्वार में आए श्री प्राचीन नारायणी शिला मंदिर। पंडित जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। कुछ लोगों को ऐसा कहना है या कुछ लोगों
को अपने पितरों के बारे में ही नहीं पता रहता है, तो ऐसे में कहते हैं कि भाई पितर नाराज हो गए, तो आखिर वो लोग किस तरह से अपने पितरों की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं? देखिए भाई, मैंने निवेदन किया, ये नारायण शिला इतने दिव्य स्थान है, इस पूरे मायापुर मंडल का नाभि चक्र है। यहाँ पे व्यक्ति के पितरों का दोष शांत होता ही है। अगर आपके पितरों का कोई दोष नहीं भी है और आप यहाँ मात्र जल भी चढ़ाने के लिए आते हैं, तो पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति प्रदान हो जाती है और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। इस कारण से यहाँ आना सुगम है। आएँ, दर्शन करें और जल तो एक लोटा जरूर चढ़ा ही दें, आपके कार्य सिद्ध होंगे निश्चित ही। और पितरों की कृपा से आपके घर में अगर पुत्र पौत्र आदि की कमी है, विवाह योग्य बालक हो गए, बालिका हो गए और विवाह नहीं हो रहे, उनके लिए भी यहाँ पर पूजा करा देने के बाद उनके सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। पितरों के आशीर्वाद से आपका कार्य सिद्ध होने लगता है। चलिए, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सभी भक्तों को हर हर महादेव।